गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आजाद। आज मैं जमशेदपुर के पटमदा रोड में मेरे फार्म से 500 मीटर की दूरी पे एक पोल्ट्री फार्म है, अंसार पोल्ट्री फार्म, जिसके ऑनर हैं मिस्टर इमरान अहमद, इमरान अंसारी। आइए उनसे कुछ बात करते हैं। इमरान भाई बताइए, आप अपना परिचय दीजिए। हाँ, मेरा नाम इमरान है भाई, और हम 5 साल से ये पोल्ट्री वाला काम कर रहे हैं। और कैसा एक्सपीरियंस है आपका इसमें? ठीक है, फर्स्ट क्लास। तो ये आप अपना डाल रहे हैं माल या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं? ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। अभी सावन का महीना है, रेट ठीक नहीं है, इसीलिए अभी कंपनी का चल रहा है। अच्छा, कौन सी कंपनी का चीज से? ये शालीमार का है। अच्छा, शालीमार से कर रहे हैं। आपका पूरा फार्म कितने कैपेसिटी का है? ये 3000 का है। 3000 कैपेसिटी का है। अच्छा, दोनों शेड मिला के, एक ये शेड ये है और एक बगल में, जो मैं थोड़ी देर में वो शेड भी दिखा दूंगा। अभी इसमें कितने बच्चे आपने डाले हुए हैं? इसमें अभी 2500 है। 2500 बच्चे डाले हैं। कितने दिन हो गया इसका? 5 दिन चल रहा है। 5 दिन चल रहा है। कैसा आपको इसमें लग रहा है स्कोप? ठीक है, अभी तक तो सही लग रहा है। अच्छा, मोर्टेलिटी ज्यादा नहीं है ना? नहीं है, मोर्टेलिटी बहुत कम है। अच्छा, कंपनी कैसी है? कंपनी के बारे में कुछ बताएंगे? कंपनी का ठीक है। अभी चिक्स इसका अच्छा आ रहा, पहले कंप्लेन था सही नहीं आ रहा था, चिक्स को कुछ भी सही नहीं था। अभी बच्चा अच्छा आ रहा है तो सब कुछ ठीक है। अच्छा, कौन से ब्रीड का ये चिक्स रहता है? ये कॉप 400 है। कॉप 400 है। अभी बीच में बंद हो गया था। अच्छा, ये अभी काफी दिन के बाद आया है कॉप 400। अच्छा, तो ये कितने दिन में 2 kg वेट हो जाएगा? 2 kg ये हो जाता है 35-36 दिन में, 34 दिन में भी हो जाता है। अच्छा, तब तक जैसा मैनेजमेंट रहेगा वैसा काम होता है। तो इसका FCR कैसा रहता है? कॉप 400 का ठीक रहता है, बेस्ट है। अच्छा, 1.6 के करीब रहता है। 1.6 रहता है। तो इसमें कंपनी आपको अपना माल डालने में फायदा दिख रहा है या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में फायदा है? देखिए, ये तो बताए ना, ये डिपेंड करता है रेट के ऊपर में। अगर मार्केट में रेट नहीं है तो अपना में कैसे फायदा होगा? 70 रुपये का कॉस्टिंग आएगा, 75 में माल बेचेंगे तो क्या फायदा होगा? जब रेट रहता है तो अपना करते हैं। अभी रेट नहीं है मार्केट में, तो अभी कंपनी का है। अच्छा, तो इसमें कंपनी का क्या मतलब पेमेंट का सिस्टम है? कॉस्टिंग कैसे क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है 70 का। अच्छा, 70 देता है जी। अगर उसमें रेडी होता है तो फिर वो 7 रुपये पर केजी मिलता है। अच्छा, 7 पहले कम था, अभी बढ़ाया है तो अभी 7 हुआ। पहले 6 रुपया 30 पैसा था, अभी 7 रुपया हुआ। मतलब 1 kg करने में आपको 70 रुपया कॉस्टिंग आना चाहिए। उसमें आप फीड का कॉस्ट जुड़ेगा, मैनेजमेंट जुड़ेगा, मेडिसिन रहेगा, सारा चीज उसी में जुड़ेगा। 70 रुपया आना चाहिए। यानी 2 kg वेट आएगा तो 140 रुपया कंपनी कॉस्टिंग आना चाहिए। अगर उससे ज्यादा होता है तो पर मतलब कॉस्टिंग में, पर कॉस्ट में 20 पैसा कट होता है, कट करता है। अच्छा, और दूसरी चीज ये बात करता हूँ कि कॉप 400 में कौन कौन सी बीमारी आती है जनरल? अभी तो बरसात का सीजन है तो अभी तो ज्यादा आता है, लेकिन जनरल मौसम में कौन सी बीमारी ज्यादा अटैक करती है कॉप 400 को? कॉप 400 में मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से सबसे ज्यादा इसका बीट का प्रॉब्लम है, लैटरिन का, लूज मोशन का। और इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये इसको आना ही है, एक लॉट में 2 बार ये प्रॉब्लम आना ही है। और ये जो प्रॉब्लम है सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये लीटर को डैमेज करता है। अच्छा। और जो लीटर डैमेज होगा तो सारा बीमारी वहीं से निकलता है। मगर ठीक है, आप रोक सकते हैं, ठीक ठाक से रखिएगा तो नहीं इतना खराब होता है। मगर ये 2 प्रॉब्लम जो हम बता रहे हैं लैटरिन का, ये इसका आता है, नहीं तो और कोई बीमारी नहीं है इसमें। मोटा मोटी मतलब कोई सा भी ब्रीड हम करें तो लीटर पे हमको ज्यादा ध्यान देना है। लीटर ठीक होना चाहिए। लीटर अगर खराब हुआ तो लॉट खराब होने का चांसेस होता है। बहुत सारे इन्फेक्शन और बीमारी उस पर अटैक करते हैं। तो आपका एक्सपीरियंस मोटा मोटी नए फार्मर के लिए क्या ये करना चाहिए या
कैसा आप क्या नए फार्मर को क्या बोलना चाहेंगे? हम यही बोलना चाहेंगे कि करना चाहिए, करने ही से एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, करना चाहिए, खराब नहीं है, पैसा भी निकलता है। और नया करना है तो अभी कंपनी का करना हो, जब तक एक्सपीरियंस नहीं होता है, अभी अपना करके कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, ये करने लायक है, बेस्ट है। तो दोस्तों, अगर इस बारे में आपको और कुछ भी जानना हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से कॉन्ट्रैक्ट नए फार्मर जो भी हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से फायदा ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर आपका होगा, कंपनी आपको चिक्स देगी, बच्चा देगा, मेडिसिन देगा, प्लस सुपरविजन करेगा। उसके जो सुपरवाइजर होते हैं हर एक रोज छोड़ के वो आपके फार्म पे आएंगे, आपको मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे कि मैनेजमेंट कैसे करना है और चिक्स को क्या मेडिसिन देना है और कैसे उसको ग्रोथ लेना है। और आपका जो मतलब ग्रोइंग चार्जेस होता है वो कंपनी आपको पे करती है। तो एक अप्रॉक्स आप इमरान भाई बताएंगे कि अगर मान लिया कि 2000 चिक्स आपके फार्म पे है तो और लॉट आपका ठीक है, कोई बीमारी नहीं आया, कोई इन्फेक्शन नहीं आया, तो एवरेज पेमेंट कितना आना चाहिए? अगर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग रहा हाँ तो ये 30 से 35 हजार रूपया पेमेंट आएगा। 2000 में आता है। तो मेरे ख्याल से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, मगर इतना है कि 35 से 40 के बीच में आएगा। तो मेरे ख्याल से अगर कोई खुद से काम करता, अलग तरीका है। मान लिया आपका HCR कम रहा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कम रहा, 68 69 में रेडी हो गया तो आपका प्लस हो रहा है पर केजी, तो वो आपको बेनिफिट मिलेगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का बात हो रहा है कि ये रहा तो आपका इतना ही आएगा। मतलब ओवरऑल डिपेंड करता है कि आपका मैनेजमेंट कैसा है। अगर आप मैनेजमेंट ठीक से करते हैं तो आपका इससे भी ज्यादा उससे भी ज्यादा आप पेमेंट उठा सकते हैं। और अभी मेरे ख्याल से इस एरिया में हम लोगों का 3-4 कंपनियां चल रही हैं, जैसे शालीमार हुआ, सुगना फूड्स हुआ, IB हुआ एंड रॉय भी मेरे ख्याल से आ गया है, रॉय का भी। लेकिन सबका ब्रीड अलग अलग होता है, सारे कंपनी अलग अलग ब्रीड, जैसे शालीमार आपका कॉफ 400 पे काम करता है और वैसी सारी कंपनी अलग अलग ब्रीड पे काम करती हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो लगभग 19-20 का फर्क होता है। किसी का पेमेंट थोड़ा ज्यादा है, किसी का कुछ कम है, किसी का कॉस्टिंग 75 है, किसी का 70 है, किसी का कॉस्टिंग 68 है। तो मतलब जैसी कंपनीज है वैसी कंपनी अपना कॉस्टिंग, प्रोडक्शन कॉस्ट अपना फिक्स करती है, उसी के हिसाब से फिर जो फार्मर होते हैं उनको पेमेंट होता है। तो इसमें आपको स्टार्टिंग में तो कुछ देने की जरूरत नहीं है। कैसे, अगर कंपनी का हम माल ले तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे क्या होगा, उसके बारे में कुछ बताएं। कंपनी का माल लेने के लिए वो एक एग्रीमेंट होता है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं लगता है, वो आपका आइडेंटिटी प्रूफ, एरिया का आइडेंटिटी प्रूफ लगता है बस। मीन्स आपका आधार मांगेंगे और पैन कार्ड मांगेंगे। बता दे रहे डिटेल्स, आधार कार्ड रहेगा, पैन कार्ड रहेगा, वोटर ID कार्ड रहेगा, बैंक स्टेटमेंट रहेगा, आपका जमीन का पेपर रहेगा, बस इतना ही चाहिए। और मेरे ख्याल से लोकल जो गांव के प्रधान होते हैं या मुखिया होते हैं उनका NOC चाहिए कि गांव के मुखिया को कोई प्रॉब्लम या गांव वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है इस एरिया में पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए। और एक चीज और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि इसमें पॉल्यूशन, अगर 10,000 कैपेसिटी से ज्यादा का आप फार्म करते हैं तो आपको पॉल्यूशन सर्टिफिकेट का भी जरूरत पड़ेगा। अगर 10,000 से नीचे है तो फिर आपको पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें आप डाल सकते हैं। एक चीज और आप बताएंगे इमरान भाई कि जैसे ये 40 दिन हो गया, आपका लॉट कंप्लीट हो गया, आपका लिफ्टिंग हो गया। लिफ्टिंग तो कंपनी वाले ही आके करते हैं, सिर्फ आपको उनको फार्म से बर्ड्स को निकाल के वेट करा देना होता है और वो लोग खुद से लोडिंग कर लेते हैं। उसके बाद जो ये लीटर बचता है, ये लीटर, इसको हम लोग जो भूसा है इसको हम लोग लीटर बोलते हैं। इस लीटर को आप लोग क्या करते हैं, कैसे इसका सेटलमेंट होता है?
देखिए ये तो वेस्ट है, कचरा है, मगर ये क्या है खेती में काम आ जाता है। खेती के लिए तो वरदान है ये। हाँ, बस इसी मेरे लिए तो वेस्ट है, इन्फेक्शन का घर है ये। जल्द से जल्द इसको हटाना सही रहता है। मगर खेती के लिए जैसा बोले भाई वरदान है, तो ये खेती के लिए बेस्ट है, ये खेत में ही चले जाता है। मतलब जो भी अगल बगल के किसान हैं वो लोग उठा के लेके जाते हैं, अपने से साफ करके उठा के लेके जाते हैं। अच्छा, वो खुद से ही सारा निकाल लेते हैं और निकाल के फिर लेके जाते हैं। मेरा लेबर कॉस्ट बच जाता है, क्लीन भी हो जाता है, अच्छा, हो जाता है। उसके बाद फिर से आप चूना मार के फिर से फार्म को न्यू बैच के लिए रेडी करते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे इमरान भाई, अंसार फार्म के ऑनर इमरान अंसारी, और इनसे हम लोगों ने जाना कि शालीमार का चिक्स इन्होंने डाला है, किस टर्म्स कंडीशन पे ये काम कर रहे हैं और क्या बेनिफिट है। अगर इसमें इस बारे में और कुछ आप लोगों को जानना होगा तो कमेंट्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, और मैं इमरान भाई से पूछ के आप लोगों को बता दूंगा। और हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, तो अगर अच्छा लगा तो आप लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। और आप लोगों ने पर्ल ग्रुप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पर्ल ग्रुप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों के दुआ से बहुत अच्छे लाइक्स आ रहे हैं और हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं। तो आप लोग को मुझे जो भी जानकारी मिलेगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। थैंक यू दोस्तों।